तो भाई साहब, अगर आपको पेट का फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ पे इस बार आपको सबसे पहले OTR करना पड़ेगा। तो अगर आपने OTR अभी तक नहीं किया तो आज मैं बताने वाला हूँ कैसे तुमको करना है। तो सबसे पहले आ जाना ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे तुमको जैसे खोलोगे तो यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपके पास पेट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी अगर आपने पहले से पेट दे रखा है 2025 में तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे यस करके फिल करना है। और अगर नहीं है, फर्स्ट टाइम ही पेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको नो करना है। तो अभी हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपने अभी फॉर्म नहीं फिल किया, तो यहाँ पे हम नो करते हैं। नो करने के बाद आपको ये ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। तो जो भी आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है और क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक कर देना है। इससे होगा ये कि आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP को तुमको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आपको डालनी है और सेम प्रोसेस करना है। क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करोगे, OTP जाएगी, उस OTP को तुमको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद से आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। अब आता है कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पे आपको जो भी तुम्हारा नाम वो तुमको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद जो अभी आपका नाम उसको दोबारा से फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो तुमको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद जेंडर है, आप मेल है फीमेल है, ये आपको यहाँ बताना है। फादर्स नेम में जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पे फिल कर देना है। माताजी के नाम में आपको अपना माताजी का नाम फिल कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ स्टेट, मतलब कहाँ के निवासी हैं, किस राज्य के निवासी, वो तुमको यहाँ बताना है। तो अगर आप यूपी से तो यूपी, अदरवाइज़ किसी अदर स्टेट से तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद तुमको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, मतलब कि ज़िला। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है। जनरल है कि OBC है, SC ST, जो आपकी कैटेगरी लगती है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे आता है बेसिक एकेडमिक डिटेल। यहाँ पे आपको अपना 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको हाथ में लेना है और उसे के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले तुमको सेलेक्ट करना है आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो कौन सी बोर्ड से है। UP बोर्ड से है, CBSE है, MP बोर्ड से, जो भी आपका है वो तुमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ इन मेरे केस में यहाँ पे UP बोर्ड है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, इसको हमको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद से किस ईयर में हमने पास आउट किया वो तुमको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद रोल नंबर फिल करना है, जो भी आपका रोल नंबर है वो आपकी मार्कशीट में लिखा होगा। उसके बाद परसेंटेज ग्रेड वाला, तो अगर आपको परसेंटेज था तो आपको यहाँ पर फिल करना है। कितने नंबर पाए वो आपकी मार्कशीट में आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10th की मार्कशीट में नंबर जोड़ के नहीं दिया होता, इस वजह से आपको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। तो सपोज़ दैट कि आपके 444 नंबर हैं। अब पूर्णांक इसमें 600 का होता है। आपका जो 10th का मार्कशीट होता है UP बोर्ड में, उसमें 600 का पूर्णांक होता है, तो आपको यहाँ पे 600 फिल कर देना है। टोटल मार्क्स में 600, ऑब्टेन मार्क्स में जितने नंबर आपको मिले वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपकी गली मोहल्ला जो भी लगता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो भी आपका फ्लैट नंबर है वो फिल कर देना है। उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पे फिल करना है कि आपका जो पिन कोड लगता है। मैं यहाँ पे डेमो के रूप में भर रहा हूँ, तो आप इसको देख के परेशान मत होना। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। तो इससे होगा ये कि आपको दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल। इसमें यह है कि अगर आपको ऑप्शनल है ये, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपको देना तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, पैन कार्ड, DL का और वोटर ID। तो यहाँ पे पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड आपको फिल करना है, वोटर ID तो वोटर ID, और DL है तो DL। तो इन सपोज दैट कि अगर आप फिल करना चाहो तो आपको अपना पैन नंबर यहाँ सेलेक्ट करना और पैन नंबर को यहाँ फिल कर देना है। बस हो गया, सबमिट हो गया, मान लीजिए आपका यहाँ पे फिल हो गया। उसके बाद आता है फ़ोटो और सिग्नेचर का सेक्शन। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो मेरे केस में जो है मैं आपको फ़ोटो अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। फ़ोटो का साइज़ होगा वो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद आता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 30 से 50 KB होना चाहिए। इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों का साइज़ पहले से बना के रख लेना है, उसके बाद अपलोड कर देना है। एक कन्फ्यूज़न ये भी हो सकती है कि इसमें साइज़ दिखाया, मतलब इमेज का जो सिग्नेचर है उसकी इमेज जो दिखाई हुई है ये कि एक बार हिंदी से कर रखा है, एक बार इंग्लिश से कर रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप करना चाहें तो दोनों से भी कर सकते हैं। बाकी जैसे आप रनिंग हैंड पे करते हैं वैसे भी करेंगे तो भी वैलिड है, उससे रिजेक्ट नहीं है। तो इस बात के लिए कन्फ्यूज़न आप अपने दिमाग में ना पालें। उसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन पे यस करना है और नीचे एक आपको वेरिफिकेशन कोड दिख जाएगा, उसको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद से आपकी डिटेल एक मिनट लेगा इस सर्वर पे, और उसके बाद जैसे होगा तो आपके सामने आपका OTR नंबर जो कि कुछ ऐसा दिखेगा आपको शो हो जाएगा। उस OTR को आपको सेव करके रख लेना है या फ़ोटो क्लिक करनी है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट करके भी रख लेना है। इसी OTR की मदद से अब आपका पेट का फॉर्म फिलअप होगा।
तो आई थिंक तुमको OTR वाला प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि पेट का फॉर्म कैसे भरेंगे। ये तो मैंने डेमो के रूप में दिखाया था, यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल सही से नहीं भरी ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये उनके लिए था जो फर्स्ट टाइम फिल करें, जो जिनके पास अगर पेट का 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है, फिल करना है और OTP फिलअप करके यहाँ पे तुमको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको OTR दोबारा से करना ही ज़रूरी है। ये भी नहीं है कि अगर आप पहले दे रखे तो आपको OTR नहीं करना, आपको करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। उसके बाद जब आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट है। अब आपको वापस आना है और यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके